हालेलुया 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 हालेलुया. It's a great joy to be here again in this blessed morning. सुबह एक आशीषित इस प्रातःकाल समय में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना और ठहरना और मेरे लिए आनंद की बात है. आप सब सही सलामत से हैं. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. कल हम लोग ने बाइबल से देखा था कि पतरस के गिरने के 7 कारण परमेश्वर के नजदीक जो रखा हुआ परमेश्वर के चेला 3.5 साल तक उनके साथ जो रखा हुआ चेला अब क्या है कि परमेश्वर से दूर एक ऐसे समय आया परमेश्वर से दूर चला गया था. उसके कारण क्या है और इसमें मन में रखकर ही हम चल रहे. उसमें पहले उनके अच्छाई के बारे में बताया मैंने और उनको फर्स्ट उनके बुलावट के बारे में बताया. परमेश्वर ने उनको बुलाया. जब बुलाया था परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम मेरे पीछे खोलो, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा. मछली पकड़ने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर मनुष्य को पकड़ने वाला बनाने के लिए वायदा किया था. अब मनुष्य को पकड़ने वाला अभी पूरा नहीं हुआ है, अब शुरू हुआ है. कोई सेवा कुछ नहीं किया था पतरस ने. दूसरी बात है कि मरकुस 3:14 से देखा था कि यीशु मसीह चेले को बुलाने के कारण क्या था. उसमें लिखा गया ताकि वे उनके साथ साथ रहें. प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहने के लिए उन्होंने बुलाया था. कोई भी हो, प्रभु यीशु जिनको चुनता है पहले काम याद रखना है कि आपको प्रचार के लिए, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए, इतने सब कुछ करने के लिए नहीं है. प्रभु यीशु अगर किसी को चुनता है, किसी को बुलाता है, किसी को अपने पास लाने के लिए मदद करता है कि उसके एक ही कारण होगा कि वे और वो प्रभु के साथ साथ रहें. प्रभु के साथ साथ पतरस रहने का कारण प्रभु परमेश्वर यीशु अपने आप को उनके सामने प्रकट कर वो सिखाना चाहते थे ताकि यीशु के साथ रहकर यीशु के बारे में जाने, पढ़े, सीखे. फिर उसके बाद इस 3 साल में बहुत बड़े अच्छाई पिता गलतियां भी थे. 3.5 साल यीशु के साथ 12 चेले रहते थे. पहले तो अच्छाई को देखेंगे तो जहां पर कि यीशु को उन्होंने कहा था कि आप में आनंद जीवन है. आनंद जीवन तो आपके पास है. कहा यीशु को इतना पहचान लिया था पतरस ने कि आनंद जीवन देने वाला है. यीशु आज भी अनंत जीवन देने वाला यीशु है. यीशु के पास आने वाले की जो बहुमूल्य चीज है कहीं से भी खरीद नहीं सकते. वही चीज यीशु देगा, वो चीज अनंत जीवन. इस संसार में सब कुछ आप खरीद सकते हैं, अनंत जीवन को खरीद नहीं पाएंगे. उसके लिए यीशु के पास ही आना पड़ेगा. यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा. यीशु की बातों को मानना पड़ेगा. यीशु के आज्ञा को पालन करना पड़ेगा. यीशु के साथ चलना पड़ेगा और तब यीशु के साथ रहना पड़ेगा. तब आनंद जीवन आपको मिलेगा. मेरे बिना स्वर्ग राज्य में और कोई भी नहीं जा सकता, यीशु ने कहा. इसलिए यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन. कहा मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है. मैं धन्यवाद देता हूं. हमारे मार्ग यीशु है, हमारा सत्य यीशु है, हमारे जीवन यीशु है. उसके बाद यीशु को उन्होंने कहा था कि अपवित्र जन है,
यीशु की पवित्रता को उन्होंने देखा था। कितना अच्छी बात है। यीशु के अंदर पवित्रता को देखने के बाद उसके अंदर भी आया तो मैं भी पवित्र बनना है। यीशु के पवित्र जीवन के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो और उसको समझते हैं, वो जरूर क्या है, पवित्र हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। इसलिए यीशु के प्रार्थना और यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु ने कहा, सत्य के द्वारा, यीशु सत्य वचन के द्वारा उनको पवित्र करके प्रार्थना किया। क्योंकि परमेश्वर के वचन जो हमारे जीवन में है वो आपको हमको पवित्र करता है। जवान अपने चांद को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है? भजन संगीता 119:9 में लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से सत्य के द्वारा। भजन संगीता 119:18 11वां वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। हमारे पापों से रोकने वाली चीज परमेश्वर का वचन है। तो उसने पवित्रता को एक देख लिया था। और फिर उसके बाद यीशु को क्या पहचाना था कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु को कह दिया कि ही इज द रियल सन ऑफ गॉड। इस संसार में आकर बालक रूप में जब पैदा हुआ ना, एक परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, इस संसार में रहते हुए आप क्रिश्चियन हो, आप कोई भी हो, कोई भी चर्च का हो, और यीशु को नहीं जानते हो, और आप कोई भी धर्म का हो, एक बात मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु पहले आपसे प्रेम करते हैं। और यीशु को पतरस ने पहचाना, तुम जीवित परमेश्वर यीशु है और परमेश्वर का पुत्र यीशु है। यीशु को पहचानना ही अनंत जीवन है। एक बार लोगों ने आगे पूछा था कि से चेले ने, और अनंत जीवन मतलब क्या है? स्वर्ग राज्य में है अनंत जीवन है। यीशु ने कहा, सच्चा और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। सच्चा परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। आप सच्चा परमेश्वर को जानिए, वो यीशु है, आपको अनंत जीवन देगा। उसके बाद उसने यीशु को इतना है, यीशु को जानने के बाद जीवित परमेश्वर कहा। इस संसार में जीवित परमेश्वर को पाना बहुत एक आनंद की बात है। उन्हें यीशु को जीवित परमेश्वर कहा। हमारे यीशु जीवित हैं, हमारे पापों के लिए मरा, गाड़े गए थे, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर आज भी यीशु जिंदा है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद धीरे धीरे गलतियां करना शुरू कर लिया। जल्दीबाजी, रैशनेस इन हिज लाइफ, जल्दीबाजी से करना है। यीशु को पता चल गया कि इनकी गलतियां हैं। यीशु के साथ रहने से हमारी गलतियां यीशु को पता चल जाएगा। यीशु हमें सही कर सकते हैं। यीशु हमें पवित्र करना, तो हमारे अंदर की जितनी गलतियां, अगर पाप से बाहर आना जरूरी है, निकल आना जरूरी है। यीशु को एक बार कहा, पानी के ऊपर यीशु चल के आ रहे थे, मैं भी चल के आ जाऊं। बाकी चेले तो चुप रहे थे। ये जाकर ना, मैं तो बड़ा हूं, इसलिए यीशु के पीना और जाकर सामने मैं भी चला। अगर ये अब ये सचमुच में यीशु मसीह हो ना, आप पानी पर चल के आ रहे हो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं। लेकिन यीशु उनको सिखाना चाहते थे। जब यीशु को देखकर चलकर आ रहा था, पैर रखा था पानी पर चलने लगा। लेकिन इधर मोड़ कर देखा और एक लेगर आ रहा था, लेगरे आ रहे थे। उसको देखने के बाद तुरंत पानी के अंदर डूब गया था। यीशु सिखाना चाहते थे, जब तक तुम मुझे देखते, मुझे मेरे ओर से नजर लगाकर दृष्टि करके तुम चलते रहोगे, तब तक पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए तुम चलोगे, और कोई परेशानी के ऊपर, समस्या के ऊपर जय पाते हुए तुम चलोगे। विजय तुम्हारी रहेगा। जिस समय तुम समस्या को देख लिया, समस्या को हल करने वाला मैं तुम्हारे सामने हूं, अगर मुझे तुमने बिना देखते हुए और समस्या को तुम देखोगे, अब तुम पानी के अंदर डूब जाओगे, समस्या के अंदर डूब जाओगे, बीमारी के अंदर डूब जाओगे, कष्टों के अंदर डूब जाओगे। तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा मेरे अलावा। यीशु हाथ बढ़ाकर डूबने से पहले उठा दिया था।
आप परेशानी में डूब रहे हैं, कष्टों में डूब रहे हैं, चिंता नहीं करना। आप अपने नजर परेशानी को छोड़कर उसमें से हटाकर यीशु आपके सामने खड़े हैं, उन पर लगाइए, आपके परेशानी दूर हो जाएंगे। आप यीशु का, प्रभु मैं परेशान समस्या में डूब रहा हूं, मेरे हाथ पकड़कर आप प्रभु जी, आप आपने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ पकड़ी, प्रभु जी मुझे उठाइए कि यीशु आपको उठाने के लिए, उसमें से बचाने के लिए आज भी जीवित परमेश्वर है। उसके बाद उसने सुतावली से कई बातें कही, मैं कल बताया था मैंने। और कोई भी, और आप सब कुछ छोड़कर आए थे, हमें क्या मिलेगा? कितना दुख की बात है। सब कुछ छोड़कर आए थे, यीशु मसीह के पीछे तुम सब कुछ छोड़कर आए, किस लिए आए थे? आशीष देने वाला जब आपके पास है, तुम आशीष पाने के लिए तुम चाहते हो, में क्या मिलेगा? सबसे बड़ा यीशु मिल गए, आशीष देने वाला, इससे बढ़कर कौन मिल सकता है? देन उसके बाद उन्होंने कई बातें कहा, मूसा, एलिया, यीशु, एक ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरी का समय आए। प्रभु यीशु ने उनको ले जाकर वो जगह पर बैठाया, वो देख रहा था, तुरंत वो आकर बिना समझ के बोलने लगा, जल्दीबाजी से आप सबके लिए अलग अलग एक टेंट, एक तंबू बनाएंगे। प्रभु यीशु से क्या बात करना मालूम है। कई बार हम लोग क्या बात करते हैं, परमेश्वर के लोग होने के बाद, यीशु के साथ रहने के बाद भी हम, हमारे बातों में कंट्रोल नहीं है। किससे बात कर रहे हैं, किसके बात कहना, क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम अपनी समझ को क्या प्रकट करते हैं। यीशु देकर हंसते हैं, दुखित भी होते हैं। फिर उसके बाद यीशु ने कहा, आज रात मैं क्या करूंगा, आई विल बी अफेंडेड, आई विल बी, मैं क्या कर ठोकर खाऊंगा, लोग मुझे आके पकड़ ले जाएंगे। कहा, तब उन्होंने कहा, कोई भी आपको पकड़ कर ले जाए, कोई भी आपके निमित्त क्या ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। कहने से पहले क्या सोचकर उसने कहा, ये मालूम नहीं। यीशु कह रहे थे कि मैं अपनी मृत्यु के बारे में कहते, मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि यीशु मुझसे अपने पापों के लिए मरने के लिए संसार में आए थे, अपने बचाने के लिए। लेकिन मुझे कहने लगा, मैं मरने नहीं दूंगा, कोई भी आपको छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। बट वही पहला व्यक्ति क्या किया तो बात में भी देखने जा रहा हूं। सो इसी प्रकार कई चीजें हैं उन्होंने कहा। ओके, अब बात बुलाहट और उनके समझ, उनके बुलाहट का उद्देश्य, समझ क्या है यीशु के प्रति, उसके बाद उनकी जल्दीबाजी, रैशनेस क्या है, उतावली से, है ना, हम उतावली से क्या क्या बोल देते हैं, किससे क्या बात करना मालूम नहीं है। लेकिन अब प्रभु अब सही बातों में आ रहे हैं, और वो यीशु मसीह को क्या करे कि पकड़ने के लिए लोग आए थे। जब यीशु मसीह को गतसेमनी बाग में पकड़ने के लिए आए थे, सारे लोग क्या है कि और भागे थे। पतरस भी यीशु के बिना यीशु को छोड़कर भाग गया था, लेकिन दूर से यीशु के पीछे पीछे गया था। एक समय आया जो आपके साथ रहेंगे मरेंगे कहने वाले पतरस यीशु के साथ नहीं रह पाया। यीशु को जब पकड़े थे वो सब चले गए थे। उसके साथ कारण है, उसको कुछ से पता नहीं चला, वो यीशु से दूर जा रहा है, दूर जा रहा था। आखिर में यीशु को पकड़ के ले जाने कहते, वो पतरस कहाँ था, बाकी चले तो भागे थे, पतरस भी यीशु मसीह के साथ नहीं था। ऐसी गलतियां किया, यीशु को बहुत दुख पहुंचा था। वो 7 बातें मैं बताना चाहता हूं। हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर से दूर जाने के लिए ये 7 कारण हो सकता है। नंबर 1, मत्ती 26:33, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 33। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं फर्स्ट बातें बताना चाहता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना। कोई भी ठोकर खा के क्या भाग जाए,
लेकिन मैं आपको क्या नहीं करूंगा, कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूं। इसका अर्थ क्या, अगर लोग आपको कठिन परेशानी के समय, समस्या के समय, परिस्थितियों के समय लोग छोड़कर भाग सकते हैं, बट मैं क्या नहीं करूंगा, आपको छोड़कर कभी नहीं भागूंगा। मैं ठोकर नहीं खाऊंगा कहा। मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है, दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। अपने ऊपर भरोसा का नीति वचन 3:6 में लिखा हुआ है, अपने समझ के सहारा न लो, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रख। पतरस यीशु के साथ रहकर यीशु के ऊपर भरोसा रखने की जगह पर अपने ऊपर उनका अपने बल पर चल रहा था, अपने समझ के अनुसार चल रहा था। आज कई लोग हैं यीशु के साथ ये रहते हैं, चलते हैं, कहते हैं, लेकिन जीवन पूरा अपने समझ के अनुसार ही करते हैं, जी रहे हैं। आपके अपने समझ के अनुसार, समझ के सहारा लेकर कब तक चलते रहोगे मेरे भाई बहन? कब तक चलते रहोगे? पतरस ने कहा, यदि तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। कितना अपने ऊपर भरोसा। जब यीशु को पकड़े थे, पतरस भी भाग गया, पतरस भी चला गया। इसके मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना। ये मरकुस 14 और 29 से लेकर 31 तक क्या है, आप पढ़ भी सकते हैं, घर पे पढ़कर देख लीजिएगा। अपने समझ के भरोसा ना सहारा कभी ना लो, हर चीज के ऊपर परमेश्वर भरोसा रखना। बाइबल में भजन संहिता में सेंटर वर्ड, भजन संहिता 118:8 में लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ये आपको बिल्कुल इस चीज को पा गया। ये दिस इज द सेंटर वर्ड इन द बाइबल। दोनों को अलग करेंगे तो टोटल बाइबल वर्सेस होंगे, वचन, उस वचन के मध्य वचन यही है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पहली चीज तो अपने ऊपर, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखने मतलब संदेह करने के बराबर है। ओके, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उसी 26वां अध्याय में 40वां वचन पढ़े। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? अब बस दूसरी चीज क्या है, यीस इंग्लिश में पहला मैंने कॉन्सेप्ट कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने समझ के सहारा अपने आप पर भरोसा रखना है। दूसरी बात है यीस मतलब स्लीप मतलब सोना है, नींद। उन्होंने, यीशु ने कहा था कि मेरे लिए, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। यीशु जब भी आए और वो जगह पर उनको कहा था तुम प्रार्थना करो कह के चले गए थे, लेकिन आकर तो सोते पाया। और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यीशु यही चाहते हैं कि और परमेश्वर पर उनके साथ रहने वाले के लिए क्या प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते? वो भी मेरे साथ, मतलब मेरे लिए और मेरे साथ रहकर तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो? परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रहकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में नींद की वजह से, थकावट की वजह से आप इतना बिजी रहते हैं, इसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आप अपने प्रार्थना के जीवन को देखें। प्रार्थना के जीवन में, आपके प्रार्थना के जीवन में प्रभु के साथ, प्रभु से कितने बार आपने बात किया, कितने देर तक बात किया? यीशु ने कहा नहीं, यानी कहा 8 घंटे प्रार्थना करो, 10 घंटे प्रार्थना करो, इस जगह पर 1 घड़ी। Can you not pray for an hour? इसका मतलब यही कि 8 घंटे
मैं 8 घंटे में जो काम करते हैं और 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा रख के देखिएगा कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सी बात करेंगे। आप 8 घंटे काम तो कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करना मुश्किल है। लेकिन यीशु के साथ जो रहता है वो कर सकता है। दैट इज द थिंग, क्योंकि यीशु उनको बल देता है, यीशु के प्रेम विवश कर देता है। वो प्रार्थना करेगा जिसके अंदर यीशु के प्रेम में विवश कर देगा। ये सोने का समय नहीं है। सोने के बारे में बाइबल को बहुत वचन है। जो जिसको नींद आती है, आलसी व्यक्ति है, वो अपने कमाई के पैदा इसको कमाई को खा नहीं पाएगा। जो सोता है बहुत आशीषों को खो देता है। इसलिए यफेसी किताब में कहा था पौलुस ने, सोने वाला तुम अपने नींद से जाग उठो, अवसर के बहुमूल्य समझो। ये सोने के समय नहीं है, सोने के समय नहीं है। प्रभु यीशु जब आएंगे वापस, हमें ऐसा पाना नहीं चाहिए, सोते हुए पाना नहीं चाहिए। इसलिए उनके मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हमको योग्य ठहरना, तो हम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। शरीर तो दुर्बल है, लेकिन आत्मा तैयार है। इस चीज को हमारे कई परमेश्वर के लोग अपने नींद को त्याग करके प्रार्थना में समय बिताने की वजह से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उन्होंने किए। प्रभु अगर आपको इस्तेमाल करना है, प्रभु आपके जीवन के द्वारा कार्य करना है, आप हमेशा आप क्या करना है कि आप जागते रहकर प्रार्थना करना जरूरी है। जिनके अंदर बोझ होता है, आत्मा के बोझ होता है, लोगों के लिए प्रार्थना के लिए बोझ होता है, वो सो नहीं पाएगा। मैं जानता हूं चीज को, अपने अनुभव से जानता हूं। कई बार मैंने कहा मैं कम सोता हूं, कम सोने वाले एक सेवक हूं। मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत चीजें हैं। बोझ उठा कर रखता हूं, सडनली उठ जाता हूं, रात में बैठ कर रोता हूं, फिर लेटता हूं, थोड़ी देर के बाद क्या करूं, रोता हूं बैठ के, याद आ जाती है प्रभु ये गए। अमेरिका देश के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। सबसे संसार के सुपर पावर कंट्री, शक्तिशाली देश है। इस संसार में सारे देशों के लिए आशीष के कारण बना हुआ एक देश है। वो देश के लिए प्रार्थना करना। देश अभी बीमारी के कोरोना बीमारी के द्वारा सत्यानाश होता जा रहा है। अंदर इनकमिंग फाइटिंग, लोकल राष्ट्रपति के विरोध, हर चीज के विरोध, आपस में लड़ाई। प्रार्थना कैसे हम जो सो सकते हैं? युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका, चीन का, रूस का, और फिलीपींस का, और ये भारत का, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान सब तैयार हैं। ताइवान, हांगकांग। हमें क्या करना है? हम सोते रहेंगे तो कैसे बचा पाएंगे लोग? हालेलुया। तीसरी बात बताना चाहूंगा, यूहन्ना 18वां अध्याय 10 और 11वां वचन में देखिए, तीसरे काम किया गया था। पहला तो उन्होंने अपने आप को भरोसा रखना है। दूसरा की नींद, सोना, वो सोता रहता था। अब ये मैं कहना चाहता, रैशनेस, जल्दीबाजी, बिना सोचकर निर्णय लेना। पढ़िए। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। मैं बताना चाहती एक बात है, इस जगह पर यीशु मसीह को लोग ने आकर गतसेमनी बाग में पकड़े थे। जब यीशु को जब पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसने क्या था कि पतरस पास था, उसके अंदर इतना यह है कि गुस्सा आ गया। तुरंत क्या कर, बिना सोचकर उसने क्या कर, तलवार अपने पास छोटा सा तलवार टाइप का रखा था, उसको उठाकर उसको मारा। अच्छा, वह गर्दन में अगर लगा होता तो गर्दन चले जाता है, लेकिन कान कट गया, गिर गया। यीशु इतना दयालु प्रेमी है, तुरंत उठाकर मलकुस के कान को दोबारा उसको लगा के उसको ठीक करा दिया। ठीक कराने के बाद कहा था कि जो तलवार लेता है तलवार से मारा जाएगा।
क्या मैं अगर चाहूंगा तो मेरे पिता इतने स्वर्गदूत को भेज देंगे, वो भेज कर क्या गए, इन लोगों को पूरा सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, तुमने इतनी जल्दीबाजी, कभी कभी हम जल्दीबाजी में और बिना सोचकर ऐसे गलतियां करते हैं, ऐसे चीज को तोड़ देते हैं, लोगों के दिल को तोड़ देते हैं, बातों से तोड़ते हैं, हाथों से तोड़ते हैं और तलवार से तोड़ते हैं, गोलियों से तोड़ते हैं, बहुत चीजें लोगों को मारते हैं। कितनी बड़ी बात है। बिना सोच समझ कर चलने वाले कितने परिवार टूट चुके हैं, पति पत्नी के बीच में कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। बिना सोच समझ कर बोलना है। पति लोग बिना सोच समझ कर नहीं बोलना। भाई लोग, बहन लोग, बेटे बेटियां बिना सोच समझ कर बोलने से किसी की जान जा सकती है, बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखने की वजह से, आपकी नींद के कारण, प्रार्थना नहीं करने की वजह से और जल्दीबाजी में सब चीजें निर्णय लेने की वजह से, अपना स्वयं निर्णय जल्दीबाजी से लेने की वजह से आखिर में परमेश्वर के आशीषों को खोकर तुम बैठे हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं। आज परमेश्वर से कहें, आप जैसे कहेंगे वैसे करने के लिए तैयार हो। संयम बरसना है, संयम बरसना है। रैशनेस, इसमें गुस्सा, बहुत गुस्सा के अंदर, गुस्सा करने वाले व्यक्ति के अंदर सोच विचार नहीं रहता है, जल्दीबाजी से काम करेगा, अपने हाथों में जो कुछ है वो तोड़ेगा। एक बेटी मेरे पास आके कह रही थी, पास्टर मेरा मोबाइल नहीं है, आप प्रार्थना करें मोबाइल के लिए ना। मोबाइल आपके पास नहीं है? नहीं थी, एक मोबाइल था, मैं एक मोबाइल मैंने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया? मम्मी ने कुछ बोला था, गुस्सा आ गया है, गुस्से में मैंने कर तोड़ दिया। अरे एक नहीं है, कई 6, 3, 4, 5 लड़कियां मेरे पास, मेरी बेटियां हैं, आकर कह रहे थे कि गुस्से में तोड़ दिया। मैंने उस समय सोचा कि लड़के से ज्यादा लड़कियों को इतना गुस्सा क्यों आता है। मुझे तो समझ में नहीं आता। वह मोबाइल तोड़ देते जा रहा। मोबाइल की कीमत मालूम है? मोबाइल लेने के लिए जाएंगे तो बाजार में कितना पैसा देना पड़ता है। 1 सेकंड का तोड़ दे, घड़ी तोड़ देते हैं, चश्मा तोड़ देते हैं, ग्लास को तोड़ देते हैं। कुछ घर पे बर्तन का शब्द आता है, आवाज, लड़ाई हो गई तो उसके बाद क्या क्या टूटता है मालूम नहीं है। रैशनेस, जल्दीबाजी से किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। 4 मैं बताना चाहता हूं, दूर से फॉलो किया, दूर से पीछे गया। और मत्ती 26:58 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 26:58। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। इस वचन के साथ ये कि यीशु को पकड़ने के बाद सारे लोग भागे थे, लेकिन ये जाकर थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गया ताकि लोग इसको पहचान नहीं सके। इसने पहले क्या बोला था यीशु मसीह के साथ पास, कोई भी आपको छोड़ देंगे तो, कोई भी आपके विषय में ठोकर खाएंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहा था नहीं है, कहा था। लेकिन अब क्या हुआ? यीशु को पकड़ने के बाद यीशु के साथ रहने के लिए जो प्रॉमिस किया हुआ, वायदा किया हुआ, यीशु के साथ कह रहे कि मैं तो आपसे अलग, आपके साथ मरने के लिए भी तैयार करा, लेकिन यीशु को छोड़कर भाग गया है। दूर से चल रहा है, साथ चलता था यीशु के साथ 3.5 साल, अब दूर से पीछा कर रहा है। मेरे प्रियो, आप ये आपके जीवन को यीशु के साथ ही आपने शुरू किया था, ये सही बात है। यीशु के साथ चलते थे, साथ चलते थे। यीशु आपको चुनने के कारण, नियुक्त करने के कारण
आपको बचाने के, उद्धार करने के कारण यीशु उनके अपने साथ साथ रखने के लिए। लेकिन आज मैं कहूं, आपके जीवन क्या है? आप धीरे धीरे दूर होते जाए, बाइबल पढ़ने में दूर और प्रार्थना में दूर, और उसके बाद क्या है, लोगों के, पवित्र लोग के, परमेश्वर के कलीसिया के लोग की संगति में दूर, और उसके बाद क्या है, और परमेश्वर के विषय में सेवा में दूर, और परमेश्वर के लोगों से बातें करने में दूर। आप अपने आप को दूर करते करते गए। ये यीशु के साथ पतरस ने ऐसे दूर से चला। पहले 5-7 चलता था, फिर 5 चलता था, फिर दूर से चलता था, नंबर 1, नंबर 2, और क्या है, अपने आप पर भरोसा रखना दूर कर दिया, नींद ने दूर कर दिया, और गुस्सा ने और दूर कर दिया, अब सचमुच में दूर हो रहा है। पहले हर संडे चर्च में आते थे, अब 2 संडे आते, 2 संडे नहीं आ पा रहे। कभी 1 संडे आते हैं, 3 संडे नहीं आ पा रहे, और 3 संडे आते हैं, 1 संडे नहीं आ पा रहे। आप देखिए, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है आपको। लोग के आत्मिक के बारे में आत्मिकता के विषय में बात करने में मन नहीं लगता है। यीशु मसीह के बारे में दूसरे को बताने में मन नहीं लगता। दूर 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 दूर, अब दूर ही चल रहे हो, यीशु के पीछे चल रहे हो, यीशु के साथ नहीं है। उन्होंने साथ साथ रहने के लिए तो आपको चुना था, आपको दूर जो पीछा करने के लिए और पीछे चलने के लिए नहीं है। आपके जीवन का आप क्यों डिसाइड करना, निर्णय लेना। आपके जीवन अगर प्रभु से दूर है, आज एक निर्णय लेकर पास आ जा। यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। यीशु आप अपने पास आने के लिए बुला रहे हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आइए। देन 5वां है यूहन्ना 18वां अध्याय में 18वां वचन पढ़ें। जॉन 18:18। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। जब यीशु के पकड़कर लोग चले गए थे, ये पीछे पीछे जाकर क्या हो रहा है देखने के लिए गया था, दूर से फॉलो किया। मैं बताना चाहता हूं, तब यीशु से बात तो कर नहीं सकता था। उधर आग तापने के लिए लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, उन लोगों के साथ जाकर बैठ गया था। मैं बताना चाहता हूं, ये किस चीज को बताता है। पहले अपने समझ की सहारा लेना, अपने ऊपर भरोसा रखना, नींद सोना है, दूसरी बातें, फिर गुस्सा करना और जल्दीबाजी से निर्णय लेना, और उसके बाद और दूर यीशु को दूर से पीछा करना है। अब गलत बुरी संगति में फंस गया था, गलत लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ वो जाकर बैठ गया था। यीशु को लोग मारने वाले हैं, पकड़ कर लाए हैं, उन लोग आग ताप रहे, उनके साथ बैठा है। इससे पहले यीशु के साथ बैठा हुआ था, यीशु के चेले के साथ बैठा हुआ था, लेकिन अब दुष्ट लोग के साथ बैठकर, यीशु के साथ साथ चलने वाले आप मेरे प्रियो, यीशु के साथ साथ चलने वाले आप, आज आपकी संगति किस में है? कितनी बार टीवी के साथ बुरी संगति कर रहे हैं, कितने समय उसके लिए देते हैं, कितने बार गलत लोगों के साथ जाकर बैठकर बातें करते हैं, संसार के लोगों के साथ। आपको परमेश्वर के लोगों के साथ कितना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, कितना आपको अच्छा लगता है उनके साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं या नहीं अच्छा लगता है, या आपको देखना सोचना है। परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर के लोग संगति करेंगे। लोगों से, संसार के लोगों से हम प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, लेकिन संगति परमेश्वर के लोग के साथ आप कर पाएंगे, कर सकते हैं। आपकी बुरी संगति सारी चीज को बिगाड़ देगा, बाइबल में लिखा है। गलत संगति में
पढ़ने वाले लोग कई बार आज क्यों लोग चर्च जाने के लिए मन नहीं है? मोबाइल के साथ संगति, टीवी के साथ संगति, जो जरूरतें नहीं है फ्रेंड्स से उनके साथ संगति, हर चीजों में लोग के विरोध, लोग के साथ जो परमेश्वर के विरोध हैं उनके साथ उनके संगति। कितने दुख की बात है। इतना पवित्र एक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलता था, अब पर धीरे धीरे दूर चला गया। अब जाकर उसको बैठने का संगति यीशु मसीह के विरोध जो वो जगह पर बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह को मारने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके साथ बैठ कर क्या कर रहे हैं? वो अपने समय बिता रहा है। उनके साथ बिताकर वो उनकी बातों को सुन रहा है। यीशु की बातों को सुनने के जगह पर लोग की बातों को सुन रहा है। आपकी संगति कैसा है? किसके साथ है? संसार के लोग साथ हैं। आप पूछ सकते हैं, मैं ऑफिस में संसार के लोग तो रहते हैं। यस, ऑफिस में संसार के लोग रहते हैं, उनसे प्रेम करिए, यीशु के प्रेम के बारे में बता सकते हैं बताइए, लेकिन संगति नहीं है। प्रेम रहेगा तो चाय नहीं पी सकते, चाय पी सकते हैं, सब कुछ करिए, लेकिन संगति अलग बात है। आपके संगति आप ही समझ सकते हैं, प्रभु के लोग के साथ ही होना चाहिए। आराधना में कितना इंटरेस्ट लेते हैं प्रभु के साथ। आराधना में आने के लिए कंपल्सरी अपने मर्जी के अनुसार आते हैं या सचमुच में परमेश्वर के साथ संगति करना ये सोचकर आराधनालय में आते हैं। पत्रस यूहन्ना ने आराधनालय में समय पर जाते थे परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। प्रेरित काम 3 में लिखा हुआ है। प्रभु आशीष दे आपको, संगति सही संगति में रहिए। ये बुरी संगति में आ गया था। 6वां मैं बताना चाहता हूं, उसे 18वां अध्याय में 25वां वचन। समौन पतरस खड़ा हुआ, आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। आप देखिए, वो जहां पर बैठने की, बुरी संगति में बैठने की क्या बात आ गई मालूम है? यीशु ने कहा था, लोगों ने आया, एक सर्वेंट नौकरानी आई, देख लिया कि इसको ये व्यक्ति तो अलग दिखाई दे रहा है। पूछे थे, तुम यीशु के साथ थे ना, तुम्हें देखा था ना? इसने क्या कहा मालूम है? नहीं, आप गलत बोल रही हो, मैं यीशु के साथ नहीं था। यीशु आपको चुनने के कारण उनके साथ साथ रहने के लिए, कोई भी आपको छोड़कर चले जाए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कि साथ रहूंगा कहा आपने। पतरस, आपने कहा था साथ रहेंगे, आपके साथ अगर मैं न मरने के लिए भी अगर नौबत आई तो मैं न मरने के लिए भी तैयार हूं कहा। लेकिन अब कह रही कि मैं उनको नहीं जानता हूं। जिस परमेश्वर ने आपको बोला कि मेरे पीछे होने मनुष्य को पकड़ने के लिए पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्या उसको नहीं जानते हो? पतरस, तुम पतरस को पत्थर की तरह तो पहले समौन थे, इधर उधर हिलने वाले थे, लेकिन अब क्या है? चट्टान वो बन गए। तुम पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस परमेश्वर जिसने कहा है क्या कि उनके बारे में आप नहीं जानते हैं? अभी आपके सामने रूपांतर हुए थे, आपने अपने आंखों से देखा, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जीवित परमेश्वर पुत्र यीशु अपने कहा, उसको उनको नहीं जानते हैं। अब क्या हुआ तुमको? पतरस जी, आपको क्या हुआ? आपको आज कह रहे यीशु को नहीं जानते हैं, उनको नहीं जानते। आप कृत्य के यीशु के साथ रहते हुए यीशु का इनकार कर रहा है। इससे बड़ा पाप, महापाप कोई नहीं हो सकता है। इससे महापाप कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर यीशु को छोड़कर अब दूसरी जगह पर जा रहे हो, यीशु का इनकार कर रहे हो, इसका अर्थ यही है। अगर यीशु को छोड़कर और ऐसे लोगों के साथ तुम संगति करते हो, यीशु के मुंह पे छांटा मारते हो और यीशु के मुंह पे थूकते हो, उससे दुखने के समान है।
अगर कलीसिया तुम नहीं आते हो यीशु के साथ संगति करने के लिए, यीशु को थूक कर उनको क्रूस पर चढ़ाते हो, क्योंकि यीशु के कलीसिया का तुमने अपमान किया है, क्या यीशु को इसी प्रकार इनकार करने के लिए आपको बुलाया? वो यीशु जहां पर ही बैठकर देख रहा था, उनका दिल टूट गया है, टूटा हुआ दिल। इस पत्रस के ऊपर मैंने इतना अपने प्रेम किया था, प्रेम रखा था, लेकिन आज वो पत्रस देखो क्या कह रहा है। कहो तुम मुझे नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। यीशु अपने कान में सुनकर आंसू बहा रहे थे। दोबारा ऐसी बात हुई थी, ये जो बैठा हुआ था दूसरी जगह पर चले गया था, उधर भी वो नौकरानी आकर उनको ढूंढने लगी। और ये मरकुस की किताब में वर्णन किया हुआ है, मरकुस 14 अध्याय में और 70-71, ये आखिरी 7वां पॉइंट। मैं 6वां पॉइंट में कहना चाहता हूं, यीशु को सबके सामने इनकार किया। यीशु को इनकार करना, मरकुस 14:70-71 में लिखा है, वो यीशु को क्या कहे कि उन्होंने और यीशु को अपमान किया है, यीशु को अपमान किया। आप पढ़िए उसको। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, और एक पास खड़े थे यीशु से कहा, ये पतरस से कहने लगा, निश्चय तू उनमें से एक है, निश्चय तुम यीशु के साथ रहने वाले में से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तुम गलीली भी है, तुम्हारे तो शकल सूरत और रंग भी पता चलता है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। और कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता है। जहां पर एक खास बात है, यीशु को निंदा के अपमान किया, ब्लास्फेमी इंग्लिश में कहते हैं, इसमें अपमान करना। मैं बताऊं यीशु क्या बोला, जीवित परमेश्वर कहा, जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु कहा, लेकिन आज वे कह रहा है ये उस मनुष्य को मैं नहीं जानता हूं, कह रहा है। यीशु को परमेश्वर कहकर कहने वाले उस मुंह आज इसको उस मनुष्य कितना नीचे कर दे। इससे तो तुम अपने हाथ से उस यीशु को मार देते, अपने हाथ से मार देते, अच्छा होता है। शब्दों से मारना, यीशु तो मर चुके थे क्रूस पर, क्या मरना भी, आदि तो मर चुके थे। उनको पापों के लोगों के पाप यीशु को नहीं जानते थे, यीशु को मारते थे। उनके सारे पापों को लेकर अपने ऊपर रखकर उसके ऊपर अपनों ने उनको उस मनुष्य को नहीं जानता कहकर उनको दिल तोड़ दिया गया। इसके ऊपर यीशु के पास क्या रह गया है? मैं अपने पास अपनों के पास आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया है। सबसे बड़ा पाप तो अब आपने यीशु के इतने साल रहकर यीशु के ग्रहण कर आपने यीशु के नाम आज्ञा को पालन कर विश्वासी बनकर उसके यीशु को आज तुम या यीशु के साथ साथ चल नहीं पाते हो, यीशु के वचन के अनुसार नहीं चल पाते हो, यीशु के साथ जी नहीं पाते हो, यीशु के पीछे पीछे दूर चले गए, आपके जीवन यीशु से बहुत दूर है। बीच में इतना बड़ा पाप आ गया है। अपने ऊपर भरोसा रखना नंबर 1। दूसरा, नींद, सोना प्रार्थना करने के समय, उसके बाद जल्दीबाजी से सब कुछ करना, गुस्सा, और उसके बाद दूर उनके पीछे चलना और बुरी संगति, ये गलत लोग के साथ नहीं बैठ के करना, और यीशु को खुले आम में इनकार करना। आखिरी में और उनका इनकार तो किया है, लेकिन ऐसे इनकार किया अपमान करके उस मनुष्य, जिसको मनुष्य कह रहे हो, उन्होंने आकाश पृथ्वी को बनाया, इस संसार को बनाया, मनुष्य को बनाया, आपको हमको बनाया, सारे लोगों को बनाया। ये सारे सृष्टि के मालिक वही है, सृष्टि करता परमेश्वर को आज मनुष्य कह दिया। परमेश्वर कहकर सेनाओं की स्वर्ग की सेना बना, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर महान कहकर उनको धन्य धन्य कहते स्तुति करते हैं।
हमेशा उनको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जिस परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिया, उनको मनुष्य कह दिया है। इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है? लेकिन बात इसलिए 7 ये कारण उन्होंने 7 सीढ़ियों में गिर चुका है। लेकिन यीशु जब उसका था मुर्गा बांधने से 3 बार बांधने से पहले मुर्गा बांधने से पहले तुम 3 बार मुझे इनकार करेगा, 3 बार इनकार कर लिया। जब मुर्गा बांधा तब उसमें सडनली क्या के याद आ गया, यीशु ने ये बातें कही। इसको मुर्गा कहा, अरे इसी तुम जब 3 बार इनकार करोगे। तो 3 बार इनकार करने के बाद यीशु ने मोड़ कर किसको देखा? पतरस को देखा। मैं एक बात बताना चाहता हूं खत्म करने से पहले, यीशु कितनी दयालु हैं। उस मनुष्य को कहने के बाद भी यीशु पतरस से प्रेम किया था। जब कहने के बाद पतरस को देखा, पतरस यीशु को देखा, दो ये देखते फूट फूट कर उसी जगह पर रोने लगा। यीशु को पता, यीशु की एक आंख की दृष्टि, यीशु की नजर, उनके दृष्टि उनके ऊपर लगे, पतरस के ऊपर रोने लगा। मैं बहुत बड़ा पापी हूं कहकर यीशु मसीह के सामने फूट फूट कर रोने लगा। अगर आज यीशु के पास आना चाहते हो, यीशु आपके तरफ से मोड़ कर देख रहे हैं। आपके तरफ से प्रभु आपके ओर से प्रभु नजर लगा रहे हैं। उस दृष्टि को देखो। यीशु के आंखों में दया है, यीशु के आंखों में प्रेम है, यीशु के आंखों में ये है। अब मुंह नहीं बोल पा रहा है, लेकिन आंखें बातें कर रहा है। उस आंखों से यीशु ने बात किया था, उस आंखों से यीशु ने बात किया। पतरस समझ गया था, अपने जीवन को तुरंत अपने पापों को माना, उसी जगह पर अंगीकार किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, प्रभु जी मुझे क्षमा कर कहकर अकेले जाकर रोया, अपने जीवन को समर्पित किया। उसके बाद क्या हुआ था मालूम है? 3 वचन में बताकर कर रहा हूं। आखिरी क्या हुआ था पतरस के साथ? पतरस अपने मन फिराया। यीशु ने उसको अपने दृष्टि के द्वारा, अपने दिल में, यीशु तो जाकर उनके गले नहीं लगा सकते थे, लेकिन यीशु अपने नजर को देखने के द्वारा ही उनके गले लगा लिया। देन उसके बाद मत्ती 16:18 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। यीशु ने पहले मरने से पहले जब पतरस के साथ थे, पतरस यीशु के साथ था, उसे कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे कहा। लेकिन हुआ नहीं था। यीशु ने बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन उन्हें यीशु को इनकार किया। लेकिन जब मन फिराया, वही चीज क्या है कि और यूहन्ना 1:42 ये भी पढ़िए, इसको भी मैं मिलाकर मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना 1:42 वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। उसका नाम क्या है कि शमौन, इधर उधर हिलने वाले को उन्हें पतरस उन्होंने कहा था। मन फिराने के बाद यह परमेश्वर क्या है प्रतिज्ञा था। यह कब पूरा हुआ? प्रेरित के काम 1:8 में परमेश्वर ने कहा, तुम जब पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, मेरे लिए गवाही बनकर रहोगे कहा। उसके बाद पिन्तेकुस्त के दिन प्रेरित के काम 2 अध्याय में, और जब पतरस और लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, उस समय जब पवित्र आत्मा के उतरा, सामर्थ प्राप्त किया, उसके बाद एक के प्रचार में 3000 लोग प्रभु यीशु के पास आए थे। जिस पतरस यीशु से डर के मारे भागा, यीशु को छोड़कर भागा, उस पतरस यीशु के पास एक के प्रचार में 3000 लोग लेकर आया। ये कहां से मिला? और ये डरपोक व्यक्ति, यीशु को छोड़कर भागने वाला, दूर से चलने वाला, आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर और बड़े बड़े कार्य करने लगा। उस पतरस के ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया स्थापना का पहला कलीसिया ही पतरस के ऊपर ही है। इस पत्थर पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। उसके बाद कई कलीसिया आज हम देख रहे हैं,
परमेश्वर के लोग के द्वारा बनाया गया। और उसके बाद तो पतरस के द्वारा आश्चर्य कर्म हुए हैं। लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा और कई लोग अपना चंगाई पाने लगे, बड़े बड़े आशीष और आश्चर्य कर्म होने लगे। मैं एक बात पूछूंगा आखिरी में, क्या अब यीशु के पास आप वापस अगर आएंगे, आपको भी यीशु पतरस से भी बढ़कर इस्तेमाल कर सकता है, आशीष दे सकता है। यीशु आपको उपयोग करना चाहता है। यीशु आपके संग रहकर चलना चाहता है। पतरस को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, यीशु ने छोड़ा नहीं, आपको भी छोड़ना नहीं चाहता है। आप यीशु के साथ आखिर तक रहकर जिए करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे। और ये मैं पूछना चाहूंगा, ये भी बताऊंगा कि ये 7 बातें को अपने जीवन में हमेशा रखें। जब भी कुछ भी होगी, इसके अंदर ही आप घूमेंगे, तुरंत मानकर छोड़ लें, तब प्रभु यीशु आपके पास आपसे प्रेम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चे को सौंपते हैं। ये 7 बातों को, सीढ़ियों को आपने बताया, धन्यवाद। इसकी जितनी गहरी बातें हैं वो सारे बातों को हमें सिखाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी हमारे लिए आपने बहुत बड़ी एक आनंद की बातें की। आपके वचन के द्वारा भरपूर होने के लिए आपने अनुग्रह किया है, धन्यवाद। हमको वचन के रहस्य को, आपकी व्यवस्था के रहस्य को, भेदों को हमको निकाल के दे रहे, धन्यवाद। अनुग्रह कर आपके बच्चे जो वचन को दोबारा अध्ययन करेंगे, पतरस जैसे गिरे लेकिन आपने उनको उठाया प्रभु जी, इस्तेमाल किया। आपके लोग प्रभु जी आपके पास आएंगे आज रात, अपने आप को आपके सुबह आएंगे प्रभु जी। आज पूरे दिन आपके साथ रहेंगे, आज रात में आपके साथ, और आप पूरे दिन रात बातें करें, आपके पास लेकर आइए। लॉकडाउन के बाद जब लोगों के सामने प्रकट होंगे, कलीसिया में आएंगे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनकर आने के लिए अनुग्रह कर, सबके ऊपर दया कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दें। आप इस वचन के पढ़कर, अध्ययन कर कर और प्रभु के साथ चलें, प्रभु आपके संग रहेंगे, आमीन, आमीन।